अगर जन्नत की 72 हूरों में से एक भी आप जैसी यहाँ आ जाए तो खुदा कसम जान दे दे। याद रखना तुम किससे बात कर रहे हो, मलिकाए हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। आज मेरे साथ है ताज सीजन 2 की स्टारकास्ट आशिम गुलाटी और सरोजिनी मोइत्रो। That's a really... Got it out? हाँ, मतलब मैं पूरा टाइम ही प्रैक्टिस करी थी, बस मैं नाम सांस ले लो अच्छे से। ठीक से लिया। So what does it mean? क्या नाम मतलब है इसका? देखिए, हमारे जो सूर्य देवता है, उनके जो सेनापति हैं, उनको कहा जाता है सूर्य सेन, वहाँ से शौर्य सैनी। बिकॉज आई एम बंगाली, वी कॉल इट शौर्य सैनी। एंड शौर्यनी ऑल्सो यूज्ड टू बी अ लैंग्वेज इन प्रकृत। ओके, अभी एक बार मैंने नाम ले लिया, अब मैंने मेहरुनिशा ही प्लीज मेहरुनिशा। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ से हम मेहरुनिशा बोलेंगे। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि सीजन 1 के बाद आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले और वो एक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो याद हो? कि we cannot imagine anybody else playing Salim the way you have. ये किसने बोला? कईयों ने. हाँ. And that, like, I think it's a very big compliment for me because we all know Salim's been played by the legend and I can't even be spoken about in the same sentence, but for me personally it's like, okay, I've done something good, so I'm just going to take that और मैं उसको बस अपने गले से लगा के रखूँगा। ओके, मैं इस सवाल पे भी आऊँगी कि हमने सलीम देखे हैं तो दिलीप साहब को ही इमेजिन किया है और वो एक जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना जो लेजेंडरी हो चुका होता है और आइकॉनिक। हाँ, उसके बाद क्या प्रेशर होता है, किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और क्या आपके ऊपर ये प्रेशर था कि आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो ऑलरेडी इतना प्यार किया जा चुका है? जैसा कि आपने कहा कि ऑलरेडी एक आइकॉनिक कैरेक्टर हैं और एक लेजेंडरी एक्टर ने उन्हें क्या बखूबी निभाया है, तो फॉर मी व्हेन आई गॉट द पार्ट दैट वाज माय फर्स्ट थॉट कि ये कैसे, इसको कैसे मैं अलग कर सकता हूँ कि बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो दिमाग जहन में यही आती है कि दिलीप साहब हैज़ प्लेड सलीम एंड इट्स अ लेजेंडरी फिल्म and it's bigger than anything that we've seen, so but yeah, उस बात का प्रेशर नहीं लिया मैंने। इस बात की कोई बहुत सोचा नहीं कि अगर ये कैसे करूँगा, अगर ठीक होगा या नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि इसको एक बड़ी फ्रेश अप्रोच से करना है। I don't want to look at what's been done, I just want to look at how I can make it the best version of Salim, and with that approach मैंने इसको मतलब इसमें जो रंग डालने की कोशिश की वो अपने एक बड़े अपने what do you call it, एक बड़ा फ्रेश अप्रोच देने की कोशिश की थी, which I feel like it's been received like that as well. Like people have said that, you know, it's a very, when we saw you on screen, it was very refreshing to see. I wanted to make him very vulnerable and thoda sensitive, very real, keeping in mind that it is a period drama and it has been done before, but at the same time it has to be relatable, conversational, and just loving. So that was my goal and intention for the first part. अच्छा, आपने लंबे समय गुजरात में शूट किया है, धूप में काफी लंबे समय, है ना? कितना 8 महीने 9 महीने के आसपास या 8 महीने के टाइम स्पैन में मेरा जो स्केड्यूल रहा वो कुछ तकरीबन 80 से 90 दिन के बीच में। अच्छा, तो वो धूप में शूट करना, घुड़सवारी करना, वो भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनना जिसके हम आदी नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? फिर आपका भी जानेंगे। देखिए, हाँ, हम कंप्लेंट्स तो बहुत करते थे, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने हम लोगों का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, नीरूषा मैम, आई थिंक शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। हाँ, द वेदर वाज नॉट ऑन आवर साइड, गुजरात में हम शूट कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा मतलब पसीने पसीने हो जाते थे, लेकिन जो आउटकम है और जैसे विजुअल्स आए हैं, जैसा पूरा शो दिख रहा है, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दैट. A lot of credit goes to her and also to all the makeup artists, our dressmen, because they have put in all their effort to make these characters come to life. So that's there.
और जितना भी, और हम लोग एक्टर्स हैं यार, तो ये तो अगर इतना ज़्यादा कंप्लेन करना था तो ये प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। सहना पड़ता है सह लेंगे। हाँ, सह लेंगे, बिकॉज व्हेन इट प्यार ऑल से। कम्स टू लाइफ you just know that it's all worth it. And how was your experience? The costumes, of course, were heavy. There was a lot of jewelry. घोड़े पे बैठकर इतने heavy costumes पहनना, it was not easy for sure. But like she said, we've signed up for this. We knew this was going to happen. And like, I mean, she's mentioned it very nicely, I think, कि जब ये सारी चीज़ें उस मोमेंट पे बड़ी लगती हैं कि कैसे करेंगे, इतनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, अभी फाइट सीक्वेंसेस हैं और इमोशनल सीन है, अभी एक्शन है और ड्रामा है और इतने मतलब हैवी कॉस्ट्यूम्स और गर्मी हो रही है, और काफी, और इन लोगों का प्रोस्थेटिक मेकअप भी होता था जो गर्मी में बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। खून वगैरह and all that, that's what I'm saying. Yeah, like with the wigs and all, it wasn't easy. Because it just, when it's जब गर्मी इतनी होती है तो वो भारी हो जाता है सर, and then like I almost fainted a couple of times. But yeah, in the end I think it's when you look at it, जब देखते हैं पूरा एक result, because इतने सारे लोग जुड़े होते हैं जो एक चीज़ को बनाने में मतलब लगे हुए हैं for months, over months. So जब वो उनका मिलन होता है और जब वो साथ आते हैं, and when you see the final product and you're like, okay, that day I was going through this, forget about it. That day this happened, doesn't matter. It's looking so beautiful. तो जब वो एक finally देखते हैं ना, तो then you feel like कि okay, it's all worth it. You've done something good, and that's what we work for. कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे या कोई किस्सा ऐसा शूट के दौरान का, जब शूट करते समय आपको बहुत डिफिकल्टीज हुई लेकिन जब वो फाइनल आउटकम आपने निकाला, क्या बन गया यार? My injury. Yeah. I was on a horse and I had to get off very quickly. तो जब मैं उतर रहा था तो I hurt my groin somehow, and it just was the worst pain I've experienced in my life, and nobody should go through that. तो उसके वजह से मेरे को एक हफ्ता I think I could not like get on a horse, and then I had to do a scene which I wasn't prepared for, which was a very big scene with Naseer Saab. When I'm going after जब हमें सज़ा सुना दी गई होती है और मैं उनके पास जाता हूँ प्ली एज अ यू नो कि उनकी अनारकली की गलती नहीं थी, दुर्जन की गलती नहीं थी, गलती थी तो मेरी थी, तो वो लेके जब मैं जाता हूँ तो दैट सीन बेसिकली केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ मी नॉट डूइंग the scene that I was supposed to do on the horse, and I was not prepared for it. So it just had to change. So I mean sometimes आपकी situations आपके control में नहीं होती है, and then you just like given something completely different, and then you just have to, you know, you're in the deep end of things, और आपको you just have to make do with that and just accept it and then move on. एक एक्टर ना अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, लेकिन जब वो पीरियोडिक ड्रामा की बात आती है या फिर कोई ऐसे कैरेक्टर जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होती है, क्योंकि हम उस एरा को स्टडी कर रहे होते हैं, आपने उसकी वो भाषा पकड़ी होगी, उस समय कैसे बातचीत होती थी, कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे, तो कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर में आप ढल जाते हैं। लेकिन जब डायरेक्टर कट बोलते हैं तो आप आशिम हैं और आप हाँ ठीक है महर बोल सकते हो। हाँ सेट पे भी सब लोग मुझे ऑफ स्क्रीन भी महर ही बुलाते थे, तो एंड आई लाइक द नेम। तो फिर वो ट्रांजिशन आपको मेंटली कैसे इफेक्ट करता है? क्या इजी होता है एकदम कट बोलने के बाद वापस से आसिम हो जाना, या फिर थोड़ा टाइम लगता है? यार कंप्लीट डिपेंड करता है एक्चुअली, हर एक सीन का एक अपना एक इमोशन होता है। तो अगर एक हैवी सीन है और उसमें अगर आपको घुसना है एक तरीके से जहाँ पर आप अगर सीन डिमांड करता है कि आपको यू हैव टू बी लिटिल रिजर्व्ड, और तो उसमें जब वैसा होता है तो देन आप उस सीन के हिसाब से आप अपना माइंडसेट लेके चलते हो। और अगर एक हंसमुख सीन है जहाँ पर अब चीज़ें चल रही हैं, फ्री है, हंस रहे हैं और यू नो मज़े कर रहे हैं, तो फिर अब यू नो देन इट बिकम्स ईजी टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड जस्ट गो इनटू योर जोन एंड यू नो हैव फन विद इट। देखिए ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आई थिंक हर एक एक्टर की एक अलग अप्रोच होती है। तो जस्ट लाइक आशिम सेड कि सपोज हम किसी इमोशनल सीन करने वाले हैं और हमें पता है कि सेट पे कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कि सेटिंग का कुछ काम है, यहाँ पे मशाल नहीं जल रही है, फोकस का इशू है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो तभी आपको बस
अपने में ही रहना है। एटलीस्ट मुझे लगता था कि जो भी हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं बस मेहर हूँ और मेहर क्या फील कर रही है वही मुझे फील करना है। और हाँ, जब कट होता भी था क्योंकि दूसरा एंगल लगता था, जब तक ना सीन ओवर हो जाए, और आई थिंक सीन ओवर होने के 10 मिनट बाद तक भी ना टाइम लगता था टू जस्ट गेट इट आउट, स्पेशली व्हेन इट्स अ हेवी इमोशनल सीन। एंड बट व्हेन इट्स अ लाइट सीन और समथिंग लाइक दैट तो उतना नहीं होता था, तभी उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि दिस इज ऑल्सो यू हैव टू नो इट कि मुझे तो अपना बेस्ट डिलीवर करना है एंड आई हैव टू नो। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना, जब भी आप बहुत इमोशनल सीन कर रहे हो, इट टेक्स अ टोल ऑन यू, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो टाइम लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता है 10-15 मिनट या फिर कभी कभार आधा घंटा लगता है, एंड अगेन आई एम बैक। ओके जैसे मनोज बाजपेयी कहते हैं कि जब वो गली गुलियाँ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो वो उस किरदार में इतना ढल गए थे कि उठना बैठना सब वैसा ही करते थे। एक दिन उनको उनकी वाइफ ने टोका कि ये क्या मतलब, जो भी कैरेक्टर है आप वैसा ही बिहेव करने लगे हो। उसके बाद से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कैरेक्टर कितना उनके लिए मेंटली हैवी हो चुका है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ कभी कि आप सलीम की तरह या उसकी ज़ुबान में बात करने लगे हों, या आप मेहर की तरह या उसकी ज़ुबान, क्योंकि वो आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, उस कैरेक्टर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रच बस जाता है वो। तो ऐसा हुआ कुछ? हाँ, मतलब कई दफ़ा होता है कि हम जैसे खुद को नवाब समझने हाँ, नवाब समझने लग जाते हैं कि अब तो हमारी सुनी जाएगी और कि तकियाँ अब हमें अब थोड़ा आराम करना है। बट ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक लाइक इट्स ऐसा कुछ इट वाज इन मेरे मतलब बैठ गया था कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, इतना कोई सीरियसली नहीं लेता हूँ मैं। मतलब इट्स फाइन, इट्स अ कैरेक्टर, एंड आई थिंक हमारी ट्रेनिंग वैसी ही हुई है कि आप यू शुड नो हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इट। कभी कभार ऐसे सीन ऐसा कोई आ जाए जहाँ पर मतलब आई रिमेंबर जब मान सिंह के साथ मेरा एक सीन था जहाँ पर उसके दुर्जन को फांसी की सज़ा सुना दी गई होती है, और मान सिंह और मैं एक दूसरे को कॉरिडोर में मिलते हैं, और मैं बोलता हूँ कि मुझे आपसे मुझे दुर्जन से मिलना है, एंड उसने एंड देन एट दैट सीन इट वाज अ वेरी बेसिकली बहुत इमोशनल सीन था वो। और उस सीन और मेरा एक मतलब जब व्हेन आई अप्रोच दैट सीन तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार एक बाप है, उसके बेटे को फांसी की सज़ा दे दी गई है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और वो जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, तो वो गिल्ट एंड और मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मैं इस मुग़ल सल्तनत का शहज़ादा हूँ, तो आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। तो इसलिए कि मैं भूल जाऊँगा कि आप इस मुग़ल सल्तनत के शहज़ादे हैं। एंड ही टेक्स हिज स्वॉर्ड, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाउ डेस्परेट इज़ दैट दिस फादर, एंड ही कांट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज़ ये अकबर के राइट हैंड मैन है। तो उनकी भी कुर्बानी एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी अपने बेटे के लिए और अपने राजा के लिए। तो जब वो सीन ख़त्म हुआ, आई रिमेंबर इट टुक मी एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लगे, एंड आई वाज जस्ट वीपिंग, आई जस्ट वेप्ट। मैं मतलब मेरा रोना मतलब रुका ही नहीं, और उसके बाद मैं जाके फिर थोड़ा सा हुआ था, बिकॉज कई सीन्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ जब आप घुस जाते हो तो इट हैज़ दैट इफेक्ट, एंड यू नो दोज आर द सीन्स दैट यू लिव फॉर। वो पल जो हैं, जो हम कहते हैं ना कि बी इन द मोमेंट एज एन एक्टर्स, तो वो जब आप इतने घुस जाते हो तो वो आप पूरी तरह से जी लेते हो वो सीन। तो जब जीते हो तो उसका एक इफेक्ट रह जाता है, बट वो उसी टाइम के लिए होता है, देन यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आपका भी ऐसा है? नहीं यार, मतलब द वे माई कैरेक्टर हैज़ बिन डेवलप्ड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं ज़्यादा क्योंकि अभी सीज़न 2 स्ट्रीम होना शुरू हुआ है, एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा भी हुआ है कुछ सीन कि ये लड़की पहले तो दूसरों की जी हुजूरी की गुलामी से निकलना चाहती है, और जो भी उनसे कहा जाता है कि उनकी शादी करवाई दी जाती है, और कोई उससे पूछता भी नहीं है कि वो क्या चाहती है, वैसा ही था। और वो मान लेती है, और ये जो इंसान से उसकी शादी, मैं फिर से बहुत डाइवर्ट कर रही हूँ, लेकिन जिस इंसान से उसकी शादी होती है वो कभी भी कंप्लेन नहीं की है, कभी भी कंप्लेन नहीं करती है, क्योंकि हम लोग सोचेंगे आज के टाइम पे कि यार ये क्यों सुन रही है इसकी बात, क्यों लाइक व्हाई इज शी गोइंग थ्रू दैट।
क्योंकि उनका गोल कुछ अलग था, कैरेक्टर का गोल कुछ अलग था। क्योंकि पर मैं जब ये प्ले कर रही थी, मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि यार ये बेचारी लड़की ये आई है और ऐसे मतलब कोर्ट में शेल्टर उन लोगों को मिला है, वो अपने आप को गुलाम सोचती है और उसके ऊपर इसके साथ इतना मतलब इतना सलूक किया जाता है और ये बस कुछ कह नहीं सकती है। और एक सीन है मेरे अब्बू के साथ और उसके अब्बू भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो दैट हेल्पलेसनेस ऑफ इट, आई थिंक it took me some time I still can see आप मतलब वो कहते हुए भी just to the helplessness of that father especially from his point of view. This woman was still very sure of herself, बहुत तेज है, शातिर है, उनको पता है कि नहीं मैं सह लूंगी। चाहती तो बाहर शायद आ सकती थी क्योंकि वो उतनी ही ताकतवर है इमोशनली एंड मेंटली, लेकिन उसके फैमिली का क्या कि जो जिसके पापा देख रहे हैं कि बेटी के साथ ये किया जा रहा है, वो उसकी बेटी के ऊपर से ये तूफान जा रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। उल्टा उनको बोलना पड़ रहा है कि नहीं, बादशाह के खिलाफ कोई बदज़बानी नहीं, वो इतने ही लॉयल भी है। So that's there and I think I really felt that. आप लोगों ने अपने कैरेक्टर की तैयारियां कैसे की? किताबें पढ़ी क्या? मतलब कहाँ से आपने वो भाषा पकड़ने की कोशिश की? कैसे तैयारियां कैसे की? मैं तो अभी भी कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक स्क्रिप्ट बहुत ही वेल रिसर्च स्क्रिप्ट है ये, बहुत खूबसूरती से लिखी गई है और आधा काम तो वहीं हमारा आसान हो जाता है क्योंकि जब एक स्क्रिप्ट आपको दी जाती है तो बहुत इलेबरेट है। तो जब हमारे जो सीन्स हैं जिस तरीके से लिखे गए हैं, प्लस हमारे डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बहुत वर्कशॉप्स करने का तो वक्त नहीं मिला मेरे पास, इनफैक्ट ज़्यादा टाइम नहीं था प्रेप करने के लिए, बट जितना भी उस एक हफ्ते के अंदर हम कर पाए, घुड़सवारी सीखनी थी, तलवारबाजी सीखनी थी, एक्शन सीक्वेंसेस थे तो उसमें काफ़ी इंटेंस एक्शन था, और उसके बाद जिस कैरेक्टर की जो बैकग्राउंड बैक स्टोरी क्रिएट करना, सलीम के बारे में पहले बहुत कुछ लिखा गया है, सब जानते हैं उनकी स्टोरी, लेकिन वो बेसिक्स तो हमें पता है। How to make it your own is something that an actor needs to understand and work with his own process. And for me, I think it was more about कि एक blank canvas लेके उसमें मैं अपने ही खुद के रंग डालूं, keeping in mind कि ये है तो उस ज़माने का ही 1600s में ही है, लेकिन इसको रेलिवेंट कैसे कर सकते हैं आज के दिन में, कि अगर एक घर पे अगर आप देखें तो एक फैमिली में, आई जस्ट वांट टू व्हेन यू लुक एट सलीम, मैं बस ये सोचता था कि यार मुझे देख के ऐसा लगना चाहिए कि यार आई वांट अ ब्रदर लाइक दिस, और आई वांट अ सन लाइक दिस, आई वांट अ लवर लाइक दिस. सो दैट sensitivity and that vulnerability to put and place Salim with that was something that I consciously thought about. And then our directors were very hands on यार, मतलब उनके साथ जितनी बातें की जाए इसको लेके कि किस तरीके से हम इसको एक फ्रेश अप्रोच दे सकते हैं और किस तरीके से ये सीन हम अप्रोच कर सकते हैं, तो वो तो that was an ongoing process with every scene, with every, and नसीर साहब के साथ काम करके तो मतलब I think if anybody's worked with him they know that रिहर्सल करना एक बहुत ज़रूरी है उनके साथ before you get into the scene, तो he loves to rehearse, तो वो एक अपने उसमें एक अलग प्रैक्टिस थी, उनको देखने में एक उनको जैसे ऑब्जर्व करना है एक अपने में अलग स्कूलिंग रही. तो आई कांट से कि सारा जो भी प्रेप था वो उससे हमारे शो से पहले ही हुआ. आई थिंक इवन व्हेन एवरी पासिंग डे हम बहुत कुछ सीख रहे थे. कोई किस्सा आप लोगों की रिहर्सल के दौरान का आप लोग अगर शेयर करें तो? रिहर्सल तो हम लोग के सेट पे ही हुए हैं वैसे, जैसे नसीर सर के साथ, या फिर आप लोग जब रिहर्सल करते थे वो कैसे हैं सेट पे? नो, आई विल जस्ट टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट कि हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे और मेरा वो जस्ट दैट इज द ओनली 1-to-1 सीन दैट आई गॉट विद नसीर सर, और वो बैठे हैं और बहुत गर्मी थी एंड नसीर सर वाज गेटिंग रियली एजिटेटेड. हाँ,
और वो अपना लाइंस, ही ईट्स हिज लाइंस, मतलब ऐसे ही आते थे सेट पर कि नहीं लगता था कि वो नसीर सर हैं, वो बादशाह अकबर की तरह ही आते थे सेट पे, और हम हमारे लाइंस कर रहे हैं, उनके क्लोज हैं, और बाड़ी थी मेरे क्लोज की और सर को वहाँ पे रहना था क्योंकि उनका OTS शॉट ऐसा है, और फोकस का प्रॉब्लम कुछ at least 15 times. The focus went wrong some 15 times, and sir was completely patient. And he's that big an actor, but he was completely patient. And after the 15th take, he's like, आप एक काम करो, हम लोगों का रिहर्सल हो चुका है, आप ना फोकस का रिहर्सल कर लो। आप लोग 4-5 बार फोकस, आप लोग फोकस का रिहर्सल कर लो। अब या फोकस का रिहर्सल कर लो यार, और नहीं हो रहा है। It was very funny, and there are other like रिहर्सल के टाइम पे और भी I used to fumble so much because to learn the words, it was so difficult. I remember we were rehearsing and my scene was with him only. और उस दिन ना just कोई शब्द होता है या फिर कोई एक लाइन होती है जो बैठता ही नहीं है, और क्या हुक्मरान बड़गला जाती है, I just couldn't say it. And it took me... में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो now I'm getting a little better. But बरगला और बड़गला में इसका, and every time people used to laugh and make fun of it. I was like, no, I'm trying, I know, and I'm trying, लेकिन निकल क्यों नहीं रही है? And you want to say something? No. अच्छा, आपका पहला जो शॉट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो संध्या मृदुल जी के साथ था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ नर्वसनेस हुई कि जैसे एक बार अदिति ने बताया था कि जब वो नसीर साहब के सामने शूट कर रही थी तो उनको लग रहा था कि कहीं वो उर्दू का कोई शब्द गलत ना बोल दें, उनको डर लग रहा था कि वो कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत ना कर दें। आपका कुछ ऐसे नर्वसनेस आपको महसूस हुई? Of course I was nervous. Of course, because ever since I was a kid, I have always looked up to Sandhya Mridul as an actor, and also the woman she is, because if you follow her interviews, I think she is so strong and so confident. And the fact that I was getting that opportunity, and it was my first day on the set of Taj, and उसके पहले कोई टेबल रीड नहीं, कुछ भी नहीं, and I was meeting her directly on the set. But the way she just took me under her wing, I think I'll always be very grateful to her. I think she's a wonderful person. Of course, the world knows that she's a wonderful actor, but beyond that, she's a wonderful person, and she was going through some personal loss at that time. But the way she carried herself and didn't let that, of course, she was broken from the inside, but the way she did not let that hamper the Jodha Bai in front of camera, I think you learn a lot. So on the first take we rehearsed and we just flew. I think she made it so much easier. She made me so much comfortable. And also when you are portraying Mehrunnisa, you can't be nervous. Of course, from Mehrunnisa's angle you can be a little nervous because the scene's written like that. But yeah, I can't divulge too much again. But it was fantastic. आपका सेट पे पहला दिन कैसा था? क्योंकि ये सब लोग ज़्यादातर एक्टर सीजन 1 से साथ में शूट कर रहे थे, आपने सीजन 2 से एंटर किया था, तो इन लोगों ने परेशान तंग वंग तो नहीं किया, बुली तो नहीं किया सेट पे आपको? नहीं, ये लोग तो अब करते हैं। अब करते हैं, पहले तब नहीं करते थे। तभी they were very sweet and very supportive, all of them. आप दिल्ली से हैं, आपकी दिल्ली की सबसे फेवरेट याद क्या है? यार दिल्ली की सर्दी मुझे बहुत पसंद है। मैं मुंबई में मुझे 12 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी अक्टूबर, अब तो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस पहले मुझे याद था कि मतलब जब 5-6 साल पहले की बात कर लो, तो जब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मुझे बस ये होता था कि मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे दिल्ली की सर्दी और घर का खाना, ये दो चीज़ें आई रियली एंजॉय एंड मिस। अच्छा, हम अगर बंगाली सिनेमा की बात करें तो पहले ना बंगाली सिनेमा में काफ़ी आर्ट बेस्ड फिल्म्स बनती थी, आर्ट अभी भी बनती थी, लेकिन अभी ना कमर्शियल में मतलब बनती होंगी, लेकिन हम लोगों की नज़र में ज़्यादा कमर्शियल सिनेमा आने लगा है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इस शिफ्ट का? आर्ट फिल्म्स कमर्शियली क्यों हम नहीं सेल कर सकते हैं? बिकॉज इट्स ऑल एंटरटेनमेंट बिजनेस इज़ अ वेरी बिग बिजनेस, एंड
and I think any form of cinema is a work of art. So it's, I think ये जो हम लोग लेबल कर देते हैं ना कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है, why can't an art film be commercially successful? सो पहले तो ये मुझे नहीं लगता कि हमें लेबल करना चाहिए. और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप इन वेरी रीसेंट टाइम्स देखें, मुझे मसाला फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं. बट ऑल्सो द वे cinema is being made or any kind of content, it has just become more content driven. I think masala films bhi content driven ho sakte hain. And so what we especially in Bengal we call it parallel kind of cinema, which of course is content driven, as well as you can pitch it and you really want it to be commercially successful as well. Because I think the way audience has always perceived Bengali cinema, there were two sections. One kind of films for the mass, one kind of films for the class. When you amalgamate them together, I think it's just wonderful. So yeah, Great. It's always fun to work, and there are so many stories to tell. And why stick to one? Why label it to a particular genre? It can be all. It can be content driven. It can have some amazing performances. It can have some beautiful songs. It can have some beautiful dance numbers. Why can't one film have all of it? So yeah. ओके ग्रेट. अच्छा आशिम, आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो सीज़न 1 है ताज का और जो सीज़न 2 है उसमें एक्सट्रीम शिफ्ट है, मतलब दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है, एक चांद है तो एक सूरज है. वो क्या एक्सट्रीम शिफ्ट है और आपके कैरेक्टर में सीज़न 1 और सीज़न 2 में क्या डिफरेंस है? जब एक इंसान की रूह निकाल के छीन ली जाती है ना, तो वो है सीज़न 2 सलीम के नज़रिए से देखा जाए तो. क्योंकि सीज़न 1 जो है वो एक वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए एक्स्टैब्लिशमेंट हो रही है कैरेक्टर्स की, रिलेशनशिप्स उनके डेवलपमेंट हो रहे हैं. मतलब अकबर का अपने बच्चों के साथ जो उनका रिश्ता है, वो अकबर का अपनी बीवियों के साथ, तो बड़ी डायनामिक रिलेशनशिप्स हैं. लाइक देयर मेनी सब प्लॉट्स गोइंग ऑन. दैट्स लाइक एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्प्लीटली अ मुगल वर्ल्ड दैट यू कैन सी. लेकिन उस सीज़न 1 में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. अब अनारकली का जब इंतकाल होता है, तो उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि सलीम का जो अनारकली के लिए प्यार था वो इतना बड़ा था, और उसको जब छीन लिया गया उससे, तो और फिर उसको मुल्क बदर कर दिया गया, तो उसके बाद वो जो इंतकाम की आग है उसमें, वो 15 साल तक जल रही है. और उसमें उन सलीम का वापस आने में मेहरुनिसा का बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि उसको अपने इस तख्त से तो वैसे ही कोई लगाव नहीं था, और पिता से अपने वैसे ही वो एकदम अलग हो चुके थे, और अपने भाइयों से उनका कुछ रह नहीं गया था. तो फिर वापस क्यों आना चाहते थे? तो इसीलिए ये सीज़न उसके बारे में है. और ये सीज़न काफ़ी डार्क है. पहला सीज़न वाज अ लॉट लाइटर इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, and it gets darker a little bit towards the end, and then you realize how Salim transitions from this loving, light, flamboyant boy to a very dark, brooding, vengeful man. So this is a very great transitional season. So, and it's out now, and I just hope people really like it. आज से ही स्ट्रीम होना शुरू हो गया है ZEE5 पे, तो आप जाके देख सकते हैं, फटाफट देख लीजिए. अच्छा, धर्म जी से मिलने का मौका मिला आप लोगों को? जी बिल्कुल. हाँ जी मिला. हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे मैं मिला था पहली दफ़ा उनसे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान है वो. उनकी he's got a glint in his eyes. और उनको जब भी देखो तो मीडिया से और अपने फैन से इतने प्यार से बात करते हैं, और शेर व शायरी करते हैं, और उनको मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि ही जस्ट लव्स बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल, और इतना प्यार देते हैं और इतने स्वीट हैं. एंड ही ऑलवेज हैज़ दिस स्माइल ऑन हिज फेस, एंड एक बच्चे की तरह हैं. और आई मीन I got to meet him. तो I'm very lucky. I didn't get to work with him, unfortunately. लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके. आपको?
जी ट्रेलर लॉन्च पे मैं उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन जिस दिन वो शूट कर रहे थे और उनका एक बहुत ही अमेजिंग सीन था नसीर सर के साथ, और मुझे था कि, और मैं उस दिन शूट नहीं कर रही थी, लेकिन हर किसी का, हर एक एक्टर का शायद सपना होगा कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को कैमरा के सामने बस देखे और वो जस्ट मैजिक को रिवील होते हुए देखे। और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि वैसा मैं वहाँ पे थी जब वो शूट कर रहे थे। और it's so inspiring to see these two actors even at this age. They have nothing to lose, right? जो उनका body of work है उन लोगों ने साबित कर दिया है अपने आप को, लेकिन उनका जो पैशन है, जो अपने जो डेडिकेशन है और जो अपने काम की तरफ जो प्यार है, और वो अभी भी काम कर रहे हैं और इतने डेडिकेशन के साथ इतने प्यार से काम कर रहे हैं। ये मैं चाहती हूँ अगर इफ़ आई लिव टिल दैट टाइम I would just want to be that like that, and it's so amazing. You get to learn so much. And when I was sitting there, धर्म जी हर एक शॉट के बाद आके देखते थे कि अभी भी इतना काम करने के बाद भी he is so excited to see how it's looking on camera. And that it was very sweet and very cute. और मुझे तभी, और एक मैं QR पे बैठी थी और मुझे अपना एक सीन देखना था because I really wanted to see कि वो कैसा लग रहा है, and I couldn't believe it. धर्म जी बस देख रहे थे और वो फुल सीन देखे हैं, and he said so much, and I got complimented by धर्म जी, and it's probably the biggest blessing ever. Yeah. अब आते हैं रिकमेंडेशन पर। आप हमारे व्यूअर्स को ऐसे कौन से एपिक पीरियड ड्रामा रेकमेंड करने चाहेंगे जो वो ज़रूर देखें? ताज सीजन 2 रेन ऑफ रिवेंज स्ट्रीमिंग नाउ ऑन ZEE5। Yes, इसके अलावा absolutely. कोई ये तो डेफिनेटली देखें। और उसके पहले सीजन 1 देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो। तो ताज तो इन्होंने रेकमेंड कर दिया, अब आप अपने रिकमेंडेशंस बताओ। पीरियड ड्रामा, can't think of any right now. नो प्रॉब्लम, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है। अगर तो मेरे ध्यान में आया। अब हम आएंगे उन डायलॉग्स पे जिसकी बात हम शुरुआत में कर चुके हैं कि आपके पूरे इस शूट से, या आपका जो फेवरेट डायलॉग है या जो बहुत इंटेंस डायलॉग आपको लगता है कि इस सीजन में है, वन बाय वन। अगर जन्नत की 72 हूरों में से एक भी आप जैसी यहाँ आ जाए तो खुदा कसम जान दे दे। ऐसे बोला था मेहरून सर ने। डायलॉग बोला है मैंने। अभी मैं शोरशली के नजरिए से अब आपका डायलॉग। नहीं, एक लाइन है मुझे बहुत मज़ा आया था वो कहते हुए, और मैं कभी कभार अपने दोस्तों के सामने भी ये बोलती हूँ, बट वो लोग बस मुझे जस्ट शट अप करके कोई अपना औकात दिखा देते। वो है, याद रखना तुम किससे बात कर रहे हो, मलिकाए हिंदुस्तान है। I just did this also and I sit on the throne. और एक भी है कि अंधेरों से हमें कोई खौफ नहीं। That I like. I really like it. अच्छा, आपने ना दिल संभल जरा में संजय कपूर के साथ काम किया, क्या वो भी अनिल कपूर जैसे फिटनेस फ्रीक है? नहीं, हाँ? वो he likes to work out, but he is not as intense as Anil Kapoor sir. He's a big foodie. Sanjay sir loves food, and he's a very open-hearted, full of life, always laughing, always making people laugh, got a great sense of humor. बड़े दिल खुश आदमी हैं, तो उनके साथ काम, हाँ, तो बड़ा मज़ा। मैं तो आई एम स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम। आई मीट हिम, अभी हाल में ही मैंने एक फिल्म किया उनके साथ, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, तो बड़ा मज़ा आया। एंड देन ही ऑलवेज कॉल मी लाइक, जानी अब आप हमारे साथ पिक्चर भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके साथ तो मतलब, आई लव हिम, आई रियली लाइक हिम। थैंक यू सो मच रोशनी एंड आशिम हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए, अपना टाइम आप कितना इजीली मेरा नाम अभी बोल यार, आई प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट, पर बीच में so easy, एक बार मैं भूल गई थी। No, it's okay. So thank you so much guys, wish you all the best. Thank you so much. ZEE5 पे स्ट्रीम हो रहा है ताज सीजन 2, गो वॉच इट। कमेंट सेक्शन खुला है, आप आकर के बता सकते हैं आपको कैसा लगा, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉक। बाय।